एजेड साइंस में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड मास के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बोर्ड मास की कुछ छोटा सा रूल होता है, उसको समझते हैं, उसके बाद एक एक और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं। बोर्ड मास जो होता है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मास, और जब हम कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल पर जाते हैं, कुछ एडवांस लेवल पर जाते हैं, तो इसमें भी जुड़ जाता है। चलिए सबका मतलब समझते हैं। भी का मतलब होता है वेनेकुलम बार। आप इसे वेनेकुलम बार लिखा जाता है, और इसका सिंबल जो होता है किसी भी अंक पर इसे ऐसे सिंबल दे दिया जाता है, जैसे 2 हो और 2 के ऊपर ऐसा सिंबल दे दिया गया, तो केवल हमें 2 को सॉल्व करना होता है, वेनेकुलम बार होता है। और सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। वेनेकुलम बार को हिंदी में भी वेनेकुलम बार ही कहा जाता है, नॉर्मल इसे बार भी कहा जाता है। बी से जो होता है वो होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट आपका 3 टाइप का होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक मझूला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और एक बिग ब्रैकेट होता है, बड़ा कोष्ठक। तो सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझूले ब्रैकेट को, जिसको कर्ली ब्रैकेट बोला जाता है, इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यदि किसी प्रश्न में मझूले ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट न हो तो आप मझूले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है ओ, और इसका मतलब होता है ऑफ। आप जहाँ भी ऑफ लिखा हो आप इनके बाद इसे सॉल्व करें। ऑफ का हिंदी का होता है, का भी लिखा मिलता है। उसके बाद आता है डी, और D4 होता है डिवाइड। तो ऑफ के बाद हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, डिवाइड के बाद ऑफ को नहीं। इस सीरीज को यदि याद रखें तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑफ के बाद डिवाइड सॉल्व होता है, यानी सिंबल M फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, गुणा को सॉल्व करते हैं, डिवाइड के बाद गुणा को सॉल्व करते हैं, गुणा के बाद एडिशन सॉल्व करते हैं, एडिशन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस को सॉल्व करते हैं। तो रूल कोई हार्ड नहीं है, केवल समझने का कन्फ्यूजन होता है। यदि बढ़िया से समझ ले तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं, एक एक नियम को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है 18 डिवाइड बाई 9 ऑफ 7 अपॉन 18 ऑफ 9 डिवाइड बाई 7। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ सबसे पहले वेनेकुलम बार में बोर्ड मास में डिवाइड से पहले ऑफ को सॉल्व किया जाता है। यहाँ का भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। नीचे वाला उसी प्रकार, यहाँ ऑफ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, पहले डिवाइड को सॉल्व नहीं करेंगे। यदि आप पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आप 18 लिखें, 18 डिवाइड, अब ऑफ को सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्म को सॉल्व करें तो 9 7 63 डिवाइड, इनको मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऑफ सॉल्व होगा पहले, तो 18 इंटू 9 लिख सकते हैं, या 162 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 7। आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 18 बाई 63 डिवाइड बाई 162 बाई 7। जब इस टर्म को आप पलटेंगे तो आपका जो आंसर होगा 18 बाई 63 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 162, कट करेंगे 7 9 जा 9 2 जा, और 2 से जब आप कट करेंगे 2 8 जा
और 2 1 जा, यानी आपका 1/81 आंसर आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर एप्पल होगा 1/81, तो आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 डिवाइड बाई 4 ब्रैकेट 3 + 5। इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले देखते हैं डिवाइड, और डिवाइड को यहाँ से डिवाइड करेंगे, उसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और आंसर कुछ अलग आएगा। तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से सबसे पहले हमें वेनिकुलम बार सॉल्व करना होता है, उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, उसमें सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो यहाँ स्मॉल ब्रैकेट आपको दिया गया है, तो पहले आप स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करें। और यहाँ पर जो है यह हिडन रहता है, ऑफ हिडन रहता है, तो सबसे पहले उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, तो 64 और डिवाइड बाई 4 आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 3 + 5 8। उसके बाद इस ऑफ को सॉल्व करेंगे, चूँकि ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुआ तो इसे आप सॉल्व करेंगे। तो 64 डिवाइड 8 चौका 32, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो इसमें आपका आंसर कैट होगा, यानी सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 9 डिवाइड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइड बाई 9। चलिए एक दूसरा टाइप का जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें 9 डिवाइड बाई 9 ऑफ 9 डिवाइड बाई 9 है, तो इसमें सबसे पहले आप डिवाइड से पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, यानी का को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 9 डिवाइड, अब ये चूँकि ऑफ है तो आप इस टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। तो 9 और 9 में जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है इसको करेंगे, तो 9 9 81 होगा, 9 × 9 81 होगा, और ये डिवाइड आपका यहाँ 9 होगा। उसके बाद जब ये सीरीज में 2 डिवीज़न है तो रूल है कि लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, न कि राइट टू लेफ़्ट सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड मास का ये भी नियम है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें केवल मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो तो हम लेफ़्ट टू राइट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आप 9 को वैसा ही रहने दें। 81 डिवाइड है तो उसे आप 1/81 लिखें और इंटू 1/9 लिखें। तो यहाँ 9 से 9 कटा, फिर आपका आंसर जो आया 1/81 आया। तो जो आंसर आपका होगा वो 1/81 यानी ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 78 माइनस बड़ा ब्रैकेट 24 माइनस मझुला ब्रैकेट 64 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस, यहाँ पर आपका वेनिकुलम बार है, इसको समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। 4 - 1 छोटा ब्रैकेट, मझुला ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट जो है, इस बार जो है इसको सॉल्व करते हैं। और ध्यान रहे कि बार जितने अंक पर है, जितने डिजिट पे है, उसी को केवल सॉल्व करेंगे, इस माइनस को सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ जो बार है 4 और 1 पर लगा हुआ है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 - 1 तो 3 हुआ, और 3 हुआ, 3 प्लस का 3 हुआ। अब यहाँ चूंकि माइनस लगा हुआ है तो अब आपका आंसर -3 हुआ। बार को सॉल्व करने के बाद -3 हुआ, और 5 में से आप 3 घटाएंगे तो 2 हुआ। फिर आप 2 हुआ और माइनस पहले लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे आंसर आपका -2 हुआ। और जब 64 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर 62 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 78 माइनस 24 माइनस ब्रैकेट 64 माइनस का 2। तो यहाँ से आपका जब सॉल्व करेंगे तो 78 माइनस 24 माइनस 62 हुआ। अब यहाँ से 24 में से 62 घटाएंगे तो 62 से आप 24 घटा लें, माइनस साइन लगा लें, तो आपका 78 माइनस, जब आप सॉल्व करेंगे तो 62 से 24 घटाएंगे, 12 से 8 जाएगा, 4 जाएगा तो आपका 8 हुआ।
और 5 से 2 गुना 3 हुआ, यानी -38 हुआ। और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 78 प्लस 38। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 16, 3 और 7 10 और हासिल 1 11। तो आपका 116 आंसर आया। तो इस प्रकार आपका आंसर बॉल होगा। ध्यान रहे कि जो कोई बच्चे करते क्या हैं कि -4 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकालते हैं -5, जो कि गलत हो जाता है। ध्यान रहे कि जितने अंक के ऊपर जो बार है उतना ही सॉल्व करें, ज़्यादा सॉल्व नहीं करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 36 है डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट 9 माइनस जो बार है 4 - 5। तो चलिए भी उसी प्रकार है। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। 4 यहाँ माइनस को इंक्लूड अभी नहीं करेंगे, तो 4 से 4 से 5 घटाएंगे तो -1 आया। और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो -1 और माइनस प्लस का 1 हुआ, और 9 को जब ऐड करेंगे तो 10 हुआ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 36 डिवाइड बाई 6 ब्रैकेट 10। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस ऑफ को, जो कि हिडन होता है, बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 टाइप के आंसर आ सकते हैं। पहले तो बच्चे करते हैं कि 36 में आप 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 आता है, और बाद में आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि 60 भी ऑप्शन में है, और 60 कर देते हैं, जो कि गलत होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को यहाँ अभी ऑफ छुपा हुआ है, हिडन है, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। तो 36 डिवाइड बाई 60, आप 36 डिवाइड बाई 60 करेंगे तो आप इसे सॉल्व करने का, डिवाइड करने का आसान तरीका है, 36 को लिखें और 60 को 6 × 10 लिखें। इसे कट करें, 6 हुआ, और 10 जो है एक अंक के बाद डेसिमल बैठा दें तो 0.6 हुआ। तो आपका आंसर जो कैट होगा, यानी 0.6 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें कि आंसर क्या होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें और हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ही पिन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।